अमिताभ बच्चन अपने आप में एक ऐसे शख्सियत हैं जो भारत के साथ देश विदेशों में भी प्रसिद्ध हैं। हर वर्ग का आदमी, चाहे बच्चा हो या बूढ़ा, सभी इनका बेहद पसंद करते हैं। इनके अनगिनत चाहने वाले हैं। इनकी अदा, इनकी आवाज़, इनकी एक्टिंग का हर कोई दीवाना है। यही नहीं, इनका व्यवहार जो हर किसी से एक सा है और ये अपने फैंस के लिए हर रविवार समय निकाल कर उन सभी से मिलने अपने घर के बाहर आते हैं। इनको बॉलीवुड का किंग या शहंशाह या महानायक जैसी कई उपाधियां दी गई है। इंग्लिश के साथ इनकी हिंदी भी बहुत अच्छी है। हम यदि या कहें कि या बॉलीवुड अहम हिस्सा है या इनसे बॉलीवुड शुरू होता है, या एक बहुत ही अच्छे एक्टर और सिंगर, लेखक, एंकर, निर्देशक और इनसे ज़्यादा बहुत ही अच्छे इंसान हैं। इनकी पहली आय मात्र 300 रुपया थी, जो कि आज करोड़ों में बदल गई। इन्होंने फिल्म में आने से पहले बहुत संघर्ष किया और फिल्मों में आने के बाद भी इन्हें काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। तो आइए जानते हैं अमिताभ बच्चन के संघर्ष और सफलता की अनूठी कहानी। इनका जन्म 11 अक्टूबर 1942 को इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में कारस्ता परिवार में हुआ था। इनका पिता हरिवंश राय बच्चन एक बहुत बड़े और प्रसिद्ध कवि थे। हरिवंश राय बच्चन की पहली पत्नी श्यामा बच्चन थी, जिनकी टीबी नाम की गंभीर बीमारी से मौत हो गई थी। इनकी दूसरी शादी तेजी सूरी नाम के एक लड़की से हुई, जो कि एक पंजाबी महिला थी। बच्चन परिवार के दो बेटे अमिताभ और अजिताभ हैं। अमिताभ को इनके दादाजी प्रताप नारायण श्रीवास्तव का अवतार माना जाता है। इनकी माता एक घरेलू महिला थी। इनके चेहरे के तेज, इनके हाव भाव को देखकर इनका जन्म का नाम इंकलाब रखा था। इंकलाब का मतलब ही क्रांति होता है। बाद में उनके पिता की साथी कवित्री सुमित्रा नंदन पथ ने अपनी पसंद का नाम दिया था। इनको अमिताभ नाम मिला। इसके अलावा इनसे छोटे इनके एक भाई हैं, जिसका नाम अजिताभ बच्चन है। इनका सही मायने से सरनेम श्रीवास्तव था। इनके पिता ने इसको बदल कर बच्चन किया। इसके बाद से इनका सरनाम बच्चन हुआ। इनकी शादी 3 जून 1973 को जया बच्चन से हुई थी। अमिताभ बच्चन इनके 2 बच्चे हैं। बड़ी बेटी है जिनका नाम श्वेता बच्चन और छोटा बेटा है, इसका नाम है अभिषेक बच्चन। इनके बहू का नाम ऐश्वर्या राय बच्चन और पोती का नाम आराध्या बच्चन है। अमिताभ बच्चन समय के साथ इन्होंने खुद को भी बदला। या एक मात एक्टर जो कि 75 वर्ष की उम्र पार कर लेने के बाद भी इनके लुक और फिटनेस पर बहुत ध्यान देते हैं। इनकी अगर फिल्म करियर की बात किया जाए तो इन्होंने सन 1969 में सबसे पहले भूमन सोम की नाम की एक फिल्म में अपनी आवाज़ दी थी। इस फिल्म को कई अवार्ड भी मिले। इसी के साथ हिंदुस्तानी से मुख्य रूप से इनका करियर की शुरुआत हुई थी। इनका मानना था कि हमें काम की तलाश में डोर टू डोर जाना पड़ता था, जिससे भविष्य में एक अच्छे करियर का निर्माण हम कर पाएँ। इनके हिसाब से फिल्म जगत के दरवाजे खोलने के लिए खुद का मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। इनके लिए यह बहुत सुबह जल्दी उठते थे और स्टूडियो पर जाया करते थे। कहते थे, मैं अपनी किस्मत, अपना चेहरा, अपना आवाज़ को आजमा रहा हूँ। किसी को ही नहीं पता था कि यह नौजवान इतने आगे जाएगा। आज तक इन्होंने लगभग 200 से भी ज़्यादा फिल्मों में काम किया। इन्होंने बॉलीवुड का भगवान की उपाधि दी गई है। इन्होंने शुरुआती दौर में सन 1969 में सन 1972 तक मेहनत करी, पर एक भी हिट फिल्म नहीं दे सके। इनकी सभी फिल्म फ्लॉप होती थी। सन 1973 में इन्होंने जंजीर फिल्म में काम किया, जिससे इन्होंने एक ईमानदार पुलिस इंस्पेक्टर के रूप में विजय खन्ना का रोल अदा किया। तब इन्होंने कहा, मुझे ये खुद यकीन नहीं हो रहा है कि क्या देखकर मुझे मुख्य रोल अदा करने के लिए कहा गया। या निर्देशक प्रकाश मेहर और जावेद अख्तर सलीम खान से इन्होंने इस बात को पूछा और इन्होंने जवाब दिया। और इन्होंने इनकी कई फिल्मों की बार बार देखा तो इनकी काम करने का तरीका इन लोगों का बहुत ही पसंद आया। इसलिए इन दिनों ने फैसला किया कि इस फिल्म में मुख्य भूमिका इनकी ही होगी। अमिताभ बच्चन की टेलीविज़न करियर की बात किया जाए तो कहा जाता है 90 के दशक में ऐसा था जब इनके ऊपर बहुत कर्जा हो गया था। इनकी फिल्म फ्लॉप हो रही थी। सन 2000 में टेलीविज़न शो में होस्ट के रूप में एक ऑफर आया, जिससे इन्होंने स्वीकार भी किया। वह शो था कौन बनेगा करोड़पति। इस शो से इनका जीवन में फिर बदलाव आया। अमिताभ बच्चन की राजनीतिक करियर के बारे में बात करें तो सन 1942 में कूली फिल्म की शूटिंग के दौरान यह गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिसके लिए इनके चाहने वालों ने बहुत प्रार्थना करी और यह ठीक हो गए। फिर यहाँ से इन्होंने काम करना कम कर दिया। इसी बीच इनको सन 1984 में संसद में बॉलीवुड स्टारडम सीट के लिए प्रस्ताव आया और इन्होंने स्वीकार भी कर लिया।
सन 1987 में बिना बात के विवाद में फंस जाने के कारण इन्होंने यह सीट छोड़ दी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।